नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियन के लिए ये जो 2021 का साल है कैसा रहेगा। देखिए, 2020 पूरे विश्व के लिए एक ऐसा साल रहा जिसने पूरी मानवता के लिए अद्भुत, आप कह सकते हैं, खतरा उत्पन्न कर दिया था। और इस जो ये वर्ष बीता, इसमें जब से शनिदेव आए मकर राशि में और गुरुदेव नीच हुए, अर्थात जीव का जो कारक थे वो स्वयं नीच हो गए, और शनिदेव जो संघर्ष के, कष्ट के, दुख के कारण है वो अपनी राशि में, मकर राशि देखिए एक ऐसी राशि है जो लोगों को जकड़ लेती है। और इससे 30 वर्ष पूर्व भी कुछ ऐसी स्थितियां पूरे विश्व में आई थी जब महामारी के रूप में बहुत सारी बीमारियां फैली थी। तो साल में 30 साल के बाद, 30 से 32 साल के बीच में इस तरह की जो एक साइकिल घूमता है, उसका जो प्रभाव था वो बहुत डीपली इम्पैक्ट पड़ा। शायद हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो सभ्यता है, वो इस 2020 के वर्ष को याद रखेगी। और वैसे भी देखिए, राहु का वर्ष था, पूरी टेक्नोलॉजी को उसने पूरी तरह पे बूम पे ला दिया, गोल्ड को बूम पे ला दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो रियली दिखाती हैं कि ग्रहों के प्रभाव, ये चीज़ों का प्रभाव कहाँ तक फैलता है। कि मतलब चीज़ें सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानने के बाद भी मेडिकल साइंस भी टोटली उस चीज़ को पूरी तरह से तुरंत नहीं सही कर पाया। और यहाँ तक कि भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा उस पर विजय प्राप्त की, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था उनके खुद के नेचुरल जो आयुर्वेद, जो आज से नहीं वरन हज़ारों साल पुराना है। ज्योतिष की ही एक विधा आप कह सकते हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई थी प्राचीन काल में। तो आयुर्वेद को ज्योतिष के साथ जोड़ के ही किया जाता था, क्योंकि एक आयुर्वेदचार वही हो सकता था जिसे ज्योतिष का ज्ञान हो। क्योंकि चंद्रमा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बड़ा कारक ग्रह था। जितनी भी हर्ब्स होती हैं वो बिना चंद्रमा के को ही उसका कारक माना जाता था। और जिस आयुर्वेदाचार्य को ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता था, वो उस तरह से उन चीज़ों का ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता था। और ये सारी चीज़ हमारे स्क्रिप्चर्स में है। बट हम इन चीज़ों को विदेशी सभ्यता के आने के बाद, और ख़ासकर जो विदेशी दवाइयाँ आने लगी, उसके आगे इसे बेमाना मानने लगे। लेकिन आज जब मानव सभ्यता पे इतना बड़ा संकट आया, तो वही आयुर्वेद, वही हर्ब्स, वही चीज़ें काम आई। और लास्टली आपने देखा होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों ने इस पे विजय प्राप्त करी, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता से, अपनी चीज़ों से, अपने फूड से, अपने आयुर्वेद से इतना जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस चीज़ को हमारे देश में आप कह सकते हैं एक कल्चर की तरह उसको कल्टीवेट कर दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया, अध्यात्म को, ज्योतिष को, ज्ञान को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता थी, हमारा देश है, वो बचा रहा, और काफ़ी हद तक हमने ईजिली इससे हमने बचाव कर लिया। लेकिन जो अगर 2021 के वर्ष की बात की जाए और वृश्चिक राशि वालों के लिए बात की जाए, तो ये जो साल रहेगा, ये इसका जो शुरुआत रहेगा, आपके मन में विचारों की उलझन के साथ शुरू होगा। कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति होगी कि चीज़ें कैसी होंगी, क्या मेरी मेहनत सफल होगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो थोड़ा परेशान जरूर रहती है, लेकिन गहरे सत्य को जानना चाहती है। और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है, और जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो साल रहेगा बहुत ही अद्भुत रहने वाला है। देखिए, अगर 2021 को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो बुध का वर्ष है, और जो इसकी लगन कुंडली वर्षफल की आ रही है उसमें भी बुध लग्नेश है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल के लिए, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। जो लोग भी वृश्चिक लगन वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं और कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत उन्नति देखने को मिलेगी। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। पारिवारिक जीवन में हो सकता है आंशिक तौर पे आपको थोड़ी सी कमी दिखे, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के आप हेल्थ का ध्यान रखें। खासकर आप अपने फादर और मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। मौसम से जनित जो बीमारियां होती हैं, खासकर वायरल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, तो आप जो वर्ष का स्टार्टिंग पीरियड है अर्थात अप्रैल तक थोड़ा सतर्क रहें। फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ का ध्यान रखें।
आपके जीवन में बहुत तरक्की आपको इस वर्ष देखने को मिलेगी, लेकिन वर्ष के पूर्वार्ध अर्थात स्टार्टिंग से ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा बाद का। इसके अलावा ये जो वर्ष रहेगा इसमें आपके ऊपर भाई बहनों के जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा रहेगा इस वर्ष। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है ग्रह दिशाओं के अनुसार कि जो बाद का समय रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो सबसे ज़्यादा मेहनत का यदि समय की बात की जाए तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं वो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा मेहनत के भरे रहेंगे। अब बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए 2021 प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में कैसा रहेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 की शुरुआत प्रेम संबंधों में यदि बात की जाए तो मजबूती आएगी, लेकिन आप सही ढंग से शायद अपने प्यार और भावनाओं को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने हृदय की भावनाओं को सही ढंग से बता सकें। हो सकता है कि किसी ट्रैवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान वो लोग जिनको अभी तक उनका लाइफ पार्टनर नहीं मिला, हो सकता है उनको वहाँ मिल जाए, या किसी धार्मिक यात्रा के भी दौरान आपके साथ ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए कि जिन लोगों का विवाह हो चुका उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो जीवन साथी से आपका प्रेम बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य की स्थिति आपको बना के चलनी पड़ेगी। अदरवाइज थोड़े कलह और क्लेश की संभावना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सप्तम भाव को देखा जाए और अगर यदि आप बिजनेस में हैं तो देखो लाइफ पार्टनर को भी बताता है और आपके बिजनेस पॉइंट को भी बताता है, तो लाभ के योग हैं। चाहे वो आपका प्रेम हो, चाहे विवाह हो, आपकी पति पत्नी से आपको लाभ हो या व्यापार से लाभ हो। तो मतलब धीरे धीरे ये जो साल है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आपको काफ़ी अच्छा समय देगा, इसके जो लास्ट पीरियड शुरू होंगे उसमें। इसके अलावा यदि फाइनेंस की बात की जाए तो ये साल फाइनेंस की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की अच्छी प्राप्ति होगी, बचत भी आप करने में काफ़ी रूप से सक्षम होंगे। इसमें विशेष रूप से मई से जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा वो धन प्राप्ति के लिए, उसमें आपको थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ओवरऑल अगर स्थिति देखी जाए तो आमदनी का एक निश्चित जरिया आपका बढ़ेगा और जो आपका मैनेजमेंट है आपके धन को लेकर, पैसे को लेकर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप इस वर्ष कर पाएंगे। यदि नौकरी, करियर, व्यवसाय की बात की जाए तो आपको नौकरी के क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में यदि आप भाग ले रहे हैं तो उसमें उत्तीर्ण करने की आपकी काफ़ी संभावना है। और यदि बात की जाए अगस्त के महीने की तो नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे। लेकिन सितंबर और अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए, नौकरी जो पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। पदोन्नति की भी संभावना है। नवंबर का जो महीना रहेगा उसमें हो सकता है विदेश ट्रैवल या कहीं किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग की संभावना है। और व्यापारी वर्ग जो वृश्चिक राशि से संबंधित है उनके लिए जो साल रहेगा कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के बजाय जो बाद का समय रहेगा वो काफ़ी तरक्की देगा, थोड़ी नहीं काफ़ी तरक्की देगा। तो कह सकते हैं कि नौकरी, करियर और व्यवसाय के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय गोचर के हिसाब से अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी देखिए पर्सन टू पर्सन कुंडली वेरी करती है। ये एक गोचर है जो संपूर्ण ग्रह स्थिति को बताता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल की कुंडली का इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है और बिल्कुल डिफरेंट पड़ता है। यही बात है कि हर व्यक्ति का जीवन भी अलग होता है। लेकिन जब भी हम सबके लिए ग्रहफल या राशिफल बताते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो एक जनरल प्रिडिक्शन, पूरे ग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मानव सभ्यता पे, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। यदि बात की जाए शिक्षा और ज्ञान की तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए जो समय रहेगा अच्छा रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा और इसके परिणाम आपके हाथ में आएंगे। शिक्षा में उन्नति मिलेगी। उच्च शिक्षा के ज़रिए आपको ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें में, लेकिन आपको उसका लाभ मिलेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं अर्थात इंजीनियरिंग या किसी भी प्रकार का जिसमें रिसर्च बेस्ड स्टडी है उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी साल अच्छा रहेगा। आप तैयारी करें। निश्चित रूप से जो आधे वर्ष के बाद अर्थात जुलाई के बाद का जो टाइम है
वो आपके लिए पढ़ाई के मामले में या अगर खासकर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट देके जाएगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से स्टार्टिंग का महीना मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 महीने थोड़े आपको ध्यान रखना अपना भी और अपने परिवार वालों का। सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज ज़रूर करें, शरीर से पसीना ज़रूर निकालें, ठंडा पेय पदार्थ कम से कम पिएं ताकि गले संबंधित परेशानियां ना हो। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल कुछ विशेष रहेगा। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात कि वृश्चिक राशि जो होती है आपको पता है रिसर्च की राशि है, अनुसंधान की राशि है, एक ऐसी राशि है जो कुछ नया खोजना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, कुछ इनोवेटिव करना चाहती है। और वृश्चिक राशि के अगर स्वामी की बात की जाए तो देखिए केतु देव भी कहीं ना कहीं इस राशि पे रूल करते हैं और मंगल देव का आधिपत्य तो है ही, लेकिन यहाँ पे मंगल की एनर्जी जो होती है ना, एरीज की एनर्जी अर्थात मेष राशि से अलग होती है। तो यदि इष्ट देव की बात की जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं सबसे पहले लगन के स्वामी के अनुसार यदि देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव बनते हैं वो बनते हैं हनुमान जी और शिव जी। आप यदि इन दोनों में से किसी भी एक देव की आराधना पूरी भक्ति के साथ, शक्ति के साथ और पूरे समर्पण के साथ करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कहते हैं कि आपको बार बार दिक्कत आती है, आपके काम नहीं बनते हैं या बार बार परेशानियां आती हैं, तो ऐसे लोगों को नीम के वृक्ष, खासकर जो लोग पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं उन्हें नीम का वृक्ष लगाना चाहिए। धन संबंधित परेशानियां हैं तो नीम के वृक्ष के साथ आंवले का वृक्ष लगाएं। और कभी कोई रोग बहुत ज़्यादा घर में फैल रहा हो तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर परेशानी हो उसके बॉडी के ऊपर से चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के नीम के पेड़ के नीचे आप मंगलवार को दबा दें और कुछ बताशे वहाँ रखकर चींटियों के लिए छोड़ दें और प्रार्थना करें। निश्चित रूप से इस उपाय से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। यदि शुभ रंगों की बात की जाए तो लाल, नारंगी, ये जो रंग होते हैं वो आपके लिए शुभ होते हैं। खासकर एक लाल रंग का रुमाल आप किसी भी शुभ काम में जाते हुए रखें। यदि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और मंगल आपका अच्छा काम नहीं करता आपकी नेचुरल कुंडली में, तो आप मज़दूरों को लाल मसूर की दाल और गुड़ का दान किया करें तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।